अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम CS21 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, क्योंकि फाइनल टर्म की एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि फाइनल टर्म के रिलेटेड अब कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जाएं ताकि जो CS21 के जिन्होंने पेपर्स देने हैं, जिन स्टूडेंट्स ने देने हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो आज से मैं ये वाली एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ फाइनल टर्म के रिलेटेड। इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा, जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा भी। आपने उनको नोट करना है। इस सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप अपनी एक कॉपी में आप वो पॉइंट्स लिखते जाएं, क्योंकि मैं अभी जो स्टार्ट करूंगा, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इनमें से आपके MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं बहुत डीपली आप करवाऊंगा। तो कोशिश करिएगा, इसको समझिएगा। जो मेन पॉइंट्स होंगे मैं बस उनको डिस्कस करूंगा, इतनी डिटेल में इतना नहीं, जो क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है। तो और वैसे भी मैंने ना डिटेल में मैंने करवा दी कुछ टॉपिक्स वाइज, जो सारे टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए प्रैक्टिकली। तो जो मैंने करवाया आज हमने तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ हो रहे हैं, अब उनको हमने रिवाइज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 23 करना है। लेक्चर नंबर 23 में सबसे पहले है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होती है? जैसा कि हम जब प्रोग्राम करते हैं, कोई भी कोडिंग करते थे, तो सबसे सबसे टॉप पे स्टार्ट में हम कुछ हेडर फाइल्स यूज करते थे, प्री प्रोसेसर फाइल्स यूज करते थे। जैसा कि एक फाइल थी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उनको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, being a concise language, C needs something for its enhancement, so a preprocessor is used to enhance it. It comes with every C compiler. ये सारी कंपाइलर, ये सारी जो फाइल्स होती है, ये हर एक C कंपाइलर में यूज होती हैं। उसके बाद है दी कंपाइलर गेट्स द मॉडिफाइड सोर्स कोड फाइल। फिर कंपाइलर, जैसा है कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक हमें एडिटर यूज करते हैं, डेव C++, एक एडिटर टाइप का है। इसको हम एडिटर भी कह सकते हैं और कंपाइलर भी कह सकते हैं। इस कंपाइलर के अंदर हम कोडिंग करते हैं, वो जो कोडिंग होती है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। उसके बाद है नॉर्मली वी कांट यूज सी व्हाट अ प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड। हम ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज यूज करते हैं, इनको हम बैक एंड में यूज करते हैं। जैसा कि फाइल हैंडलिंग में हमने देखा, हमने एक फाइल बनाई नोटपैड में वहां पे फाइल बनाई, और फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज करके हमने उसके अंदर अपनी फाइल सेव की। तो इस तरह वो फाइल क्रिएट भी हुई और सेव भी होगी। फिर उसके बाद है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लाइट हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। एक हैश इंक्लूड मीन क्या है? हैश इंक्लूड कोई भी फाइल वो हमेशा हैश टैग से स्टार्ट होती है। तो एक ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, कोई भी फाइल्स किस नेम से सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, तो इसका हैशटैग एग्जैक्ट मीनिंग होगा। ये एमसीक्यूज आते हैं, मैंने देखी हैं काफी सारा पास्ट पेपर्स देखे हैं मैंने व्यू के, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ओके, हैश हैशटैग इंक्लूड मीन इंक्लूड, मतलब हर चीज इंक्लूड हो रही है। डायरेक्टरी लाइज, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है आईओ स्ट्रीम। आईओ मीन क्या है? आई मीन इनपुट, ओ मीन आउटपुट, मतलब इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितनी भी इनपुट आउटपुट डाटा है, वो सारा इसमें इंक्लूड हो रहा है। डॉट एच मीन जो हम फाइल सेव करते हैं, उसको हम डॉट एच एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ये आईओ स्ट्रीम हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई है। अगर आप डेव C++ जो सॉफ्टवेयर है आपके लैपटॉप में, अगर आप इसके बैकएंड में देखें, काफी सारा फोल्डर्स होंगे। आप नोट कीजिए, वो जो फोल्डर होंगे वो डॉट एच एक्सटेंशन से सेव हुए होंगे। तो वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज है। उसके बाद है जो मेन पॉइंट्स, वही हम करेंगे जो मैंने आपको बताया। ये एच फाइल सेव हो रही है, आपको बता दिए। फिर इंक्लूड मीन हर चीज इंक्लूड हो रही है।
एंड ये यहाँ पे लिखा हुआ ओपन द टैब सी प्लस प्लस फोल्डर इन द विंडोज एक्सप्लोरर, मतलब विंडोज एक्सप्लोरर पे जाए, वहां पे टैब सी प्लस प्लस फोल्डर ओपन करें तो वहां पे कुछ छोटे छोटे सब फोल्डर्स होंगे। हम उन फोल्डर्स के अंदर हम डॉट एच की ऑलरेडी वहां प्री डिफाइंड फाइल्स बनी हुई हैं, उनको आपने विजिट करना, एक दफा देखना है कि क्या वो डॉट एच से बनी हुई है या नहीं। ऑलरेडी मैं 100% कह रहा हूँ वो डॉट एच से बनी हुई है, क्योंकि वो हेडर्स फाइल्स हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं, फिर उसके बाद है इंक्लूड डायरेक्टरीज। इंक्लूड डायरेक्टरीज क्या होती हैं? द प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन दैट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट्स यूज। जैसा कि हमने फंक्शन बनाए, हमने देखिए फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो उन उसका एक प्रोटोटाइप होता है। मिसाल को भाई एक सम नेम का अगर कोई फंक्शन बनाना हो तो टॉप पे हम इंट सम ब्रैकेट्स लगाते हैं। इंट सम ब्रैकेट्स को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। ओके, इसके बाद है ये सेंटर में नीली बस डिटेल लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद है the better way is to make a header file, say my header files dot h, and write a prototype of all function and save its ordinary text file। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई भी हमने टेक्स्ट फाइल सेव करनी हो, कोई भी फाइल अगर हमने प्री प्रोसेसर में बनानी हो तो उसको हम डॉट एच से सेव करते हैं। फिर उसके बाद ये इन्होंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, हैश टैग इंक्लूड माई हेडर फाइल। उसके बाद है टीपी प्रोसेसर विल सर्च फॉर द फाइल माई हेडर फाइल in the current working directory। Let's see the difference between the process of including the file and brackets and quotation। इसका मैं आपको इजी वर्डिंग में बताता हूँ। एक फाइल है, एक हमने फाइल बना ली डेस्कटॉप में नोटपैड की, उसको हमने डॉट एच से सेव कर लिया, डॉट एच एक्सटेंशन से हमने सेव किया। उसको हम इन कोटेशन में नहीं लिखेंगे। अगर हमने ऐसा लिखा तो वो एरर आएगा। अगर कोई फाइल सेव करनी हो, अगर कोई फाइल शो करवानी हो, उसको हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। उसके बाद है in dev cppid under the tools menu option select compiler option। In this dialog box we can specify the directories for libraries and include file। आपने dev c++ में जाना है, वहां पे एक टूल्स का एक ऊपर ऑप्शन आया होगा, वहां पे कंपाइलर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कंपाइलर ऑप्शन में आप काफी ज्यादा इसकी फाइल्स आपको शो हो रही होंगी। उसके बाद है write our own header file and save it in my document folder। The header file should be included within the quotation marks। यहाँ पे हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल को सेव करेंगे उसको हम कोटेशन मार्क्स में सेव करेंगे। उसके बाद कहते हैं डिफाइंड डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। डिफाइंड डायरेक्टिव्स एक हमारे पास प्री डिफाइंड डायरेक्टिव्स होती हैं, ये ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं। इनको हम कोई चेंज ही नहीं कर सकते। इनको डिफाइन करने के लिए इसकी एक सिंपल एग्जांपल हैशटैग डिफाइन, जैसे कि पाई कांस्टेंट वैल्यू 3.14, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बना बनाए ही डिफाइन यूज करते हैं। जैसा कि इसकी एक एग्जांपल है हैश इंक्लूड आई स्क्रीन के बाद हैशटैग डिफाइन वाली ये एक डायरेक्टिव्स यूज है। डायरेक्टिव्स वाला टॉपिक थोड़ा सा डीपली है, इसको वैसे बहुत डीपली किया जाए तो ज्यादा बेस्ट हो, लेकिन टाइम्स की कमी है, अब इतना कर नहीं सकते। ओके, इसके बाद इन्होंने कुछ हेडर फाइल्स दी हुई हैं। इसका हर एक हेडर फाइल का डिफरेंट मतलब है। जैसे एक ये इसको हम देखते हैं इफ है। इफ का मतलब क्या है, जो हमने इफ टॉपिक में किया था, जब हम बस दो कंडीशंस हो और एक कंडीशन हमने चूज करनी हो तो उस वक्त इफ करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें इफ वाली कंडीशन यूज करें तो आप इसकी हेड ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये डिफाइंड डायरेक्टिव्स आप इसको यूज करें तो फिर आपके बहुत आसानी से इजीली मतलब आपकी कोडिंग कम हो जाएगी। उसके बाद ये सारे उन्होंने डिटेल में किया हुआ है, वो जो मैंने आपको कहा उसको थोड़ा डीपली देखिएगा, वो सारे टॉपिक हमने किए हुए हैं पहले। उसके बाद है मैक्रोस। मैक्रोस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में एक वीडियो जिसकी बनाई थी, अगेन कर लेते हैं। मैक्रोस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। द फर्स्ट टाइप ऑफ मैक्रो कैन बी रिटन यूजिंग हैशटैग डिफाइन। फर्स्ट टाइप जो मैक्रोस की उसको हैशटैग डिफाइन में हम यूज करते हैं।
द सेकंड टाइप ऑफ मैक्रोस लाइक टेक्स आर्गुमेंट। दूसरी टाइप की मैक्रोस में हम आर्गुमेंट लेते हैं। ये आपका ऑप्शन आ सकता है मैक्रोस कितनी टाइप की होती हैं, 2 3 4 5। इसका इजीली इसका आंसर है 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप में हम हैशटैग डिफाइनिंग यूज करते हैं और सेकंड में हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ये छोटे छोटे शार्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनको आपने जेहन में रखना है। इसके बाद है ये जो है स्क्वायर हैशटैग डिफाइन में होते हैं, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमीकोलन एट एंड। इसके आखिर पे हम कोई सेमीकोलन यूज नहीं करेंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चंस हैं, छोटे उन्होंने डिटेल में किया हुआ। एग्जाम्पल्स को आप देखिएगा ये दफा। ओके, अच्छा इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि लाइन से इसको आपने ज़रूर देखना, ज़रूर मतलब ज़रूर देखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप्स होती हैं ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टली स्टार्ट विद द हैशटैग साइन। जैसे मैंने आपको साथ ऊपर बताया था, कोई भी डायरेक्टरी से वो हैशटैग साइन से स्टार्ट होती है। अ सिंबल कैन नॉट बी रीडिफाइंड विदाउट यूजिंग इट फर्स्ट। कोई भी अगर सिंबल हो उसको हम अनडिफाइंड से स्टार्ट नहीं कर सकते। द कंडीशनल स्टेटमेंट, द कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टली हेल्प इन डीबगिंग का प्रोग्राम था। जो हमारी कंडीशनल कंपाइलेशन होती हैं उनको हम डीबगिंग प्रोग्राम की डीबगिंग के लिए यूज करते हैं। डू नॉट डिक्लेयर वेरिएबल नेम्स स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर। कोई भी अगर वेरिएबल है उसको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मीन एक छोटी सी लाइन होती है, एक छोटी सी। कोई भी अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, मिसाल हो भाई अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो इंट अली, इंट को एक के डाटा टाइप हो गया लेकिन अली उसकी एक वेरिएबल होगा, तो इंट स्लैश अली नहीं करेंगे, ये इस तरह ये गलत हो जाएगा। ऑलवेज यूज पैरेंथेसिस व्हाइल डिफाइनिंग मैक्रोस। जब भी हमने मैक्रोस यूज करनी है उसके लिए हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। ओके, यही था आज। आज हमने 23 करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं 2 टॉपिक्स करूंगा, तो आपने एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेना इंशाल्लाह। तैयारी हम फाइनल टर्म की इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, मैं इंशाल्लाह बहुत से जल्द इनको मैं कवर करूंगा। फाइनल टर्म से 1 हफ्ता पहले ही इंशाल्लाह मैं इनको कवर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।